अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 173 पुष्पिका नंबर 58। तो पढ़ते हैं। नयः च एषः स्वभावः यत् समविव्याहृत पदार्थ विरोधी बोधकत्वम्। यथा घटो नास्ति इत्यादौ अस्ति शब्द समविव्याहृत नय घट सत्व विरोधी घटा सत्वं गमयति। तदिह लिंग समविव्याहृत नय लिंगर्थ प्रवर्तना विरोधिनी निवर्तनाम एव बोधयति। विधिवाक्य श्रवणे अयं मां प्रवर्तयति इति प्रतीतिः। तस्मात् निषेध वाक्य क्या है? निषेध वाक्य स्थले निवर्तना एव वाक्यार्थः। ठीक, चलिए भाई। तो विचार चल रहा है निषेध विभाग का। तो जैसे विधि विभाग है उसके द्वारा प्रवर्तना बताई जाती है, उसी प्रकार निषेध वाक्यों के द्वारा निवर्तना कही जाती है। ये विचार चल रहा है। उदाहरण दिया था उसके लिए, न कलंजम भक्षयेत, कलंजम न भक्षयेत वगैरह। इस पर पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था कि निषेध वाक्य के द्वारा भी निवर्तना का प्रतिपादन होता है। ये कैसे है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने पूर्व पक्षी ने न का अन्वय धातु अर्थ के साथ किया था। जब धातु जो भक्ष, उसका अर्थ जो भक्षण क्रिया, उसके साथ यदि नय का अन्वय करते हैं तो भक्षणा भाव करना चाहिए, यह अर्थ निकलता है। अर्थ करना चाहिए मतलब प्रवर्तना ही हुई, निवर्तना कहाँ हुई, ये प्रश्न उपस्थित हुआ था। उसका उत्तर दे दिया सिद्धांतियों ने कि हे पूर्व पक्षी, तुम जैसे समझते हो कि नय का अन्वय धातु अर्थ के साथ है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि नय का अन्वय धातु अर्थ के साथ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? उसका उत्तर दिया था कि भावना में, भक्षयेत में तो प्रत्ययार्थ जो भावना, उस भावना में उपसर्जनी भूत है धातु का अर्थ। इसीलिए उसका क्या, उसके साथ नय का अन्वय होता नहीं है। क्योंकि जो अन्यत्र उपसर्जनी भूत रहता है उसका अन्यत्र अन्वय होता नहीं है। इसका उदाहरण राज्ञ पुरुष, राजपुरुष इसमें दिया था। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर ये सिद्ध हो गया कि नय का अन्वय धातु अर्थ के साथ नहीं होता है, प्रत्यार्थ के साथ होता है। और प्रत्यार्थ में भी दो अंश है कि नहीं? आख्या तत्व लिंगत्व, दोनों के द्वारा दो प्रकार की भावना कही गई है, अर्थी भावना और शाब्दी भावना। तो नय का अन्वय अर्थी भावना के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि लिंग का वाच्य जो शाब्दी भावना, उसमें
उसके लिए उसके दृष्टि से उपसर्जनीभूत है कौन? आर्थी भावना। उसी नियम के अनुसार आर्थी भावना के साथ भी नय का अन्वय नहीं होता है। फिर किसके साथ अन्वय? तो लिंगत्व धर्म से वाच्य लिंगत्वावच्छिन्न प्रत्यय, उसका वाच्य, उसका अर्थ जो शाब्दी भावना, उसके साथ नय का अन्वय होता है। अब क्योंकि सभी में प्रधान भूत कौन है जी? शाब्दी भावना है, लिंग का अर्थ है, उसके साथ नय का अन्वय होता है। अब उसके साथ जब नय का अन्वय कर देते हैं तब तो निषेध वाक्य के द्वारा निवर्तना ही द्योतित होती है। लगाना, ये बात हो गया, उसका उत्तर दे दिया। क्यों? लिंग के साथ है कि नहीं, शाब्दी भावना के साथ नय का अन्वय होने पर निवर्तना ही प्रतीत क्यों होगी? तो उसका अब इस पैराग्राफ में विचार कर रहे हैं। नय का एक स्वभाव होता है, जिसके साथ नय जुड़ता है उसकी विरोधी अर्थ का वो प्रतिपादन करता है। तो लिंग का अर्थ होता है चाहिए, उसके साथ न जुड़ेगा तो न चाहिए, अर्थात क्या हो जाएगी? निवर्तना। तो निषेध वाक्य के द्वारा प्रतिपादित है कौन? निवर्तना। उसमें उसकी अर्थवत्ता है, निषेध वाक्यों की अर्थवत्ता है, प्रयोजनवत्ता है। किसमें? निवर्तना बताने में। जैसे विधि वाक्य की अर्थवत्ता, प्रयोजनवत्ता किसमें है जी? प्रवर्तना में, विधान करने में। उस प्रकार निषेध वाक्यों की अर्थवत्ता, निवर्तना बताने में है, ये बात कही। तो नय का स्वभाव क्या होता है, इसको अब बता रहे इस पैराग्राफ में। पंक्ति देखिए, नयः च एषः स्वभावः, नय का यह स्वभाव है। ठीक है ना? क्या? यत् समभिव्याहृत पदार्थ विरोधी बोधकत्व। यत् समभिव्याहृत, समभिव्याहृत का अर्थ है समीप उच्चारित। यत् स्वसमभिव्याहृत, स्वसमभिव्याहृत का अर्थ है, क्या समभिव्याहृत का अर्थ है समीप उच्चारित। ठीक है, अर्थात क्या निकला कि यत् स्वसमव्याहृत मतलब जिसके समीप में उच्चारित होगा कौन? नय, है कि नहीं? नय मतलब नकार, जिसके समीप में उच्चारित होगा उसके विरोधी अर्थ का वो ज्ञान कराता है, ये बात कर रही। नयश्च एष स्वभावः। ठीक है ना जी? यत् स्वसमभिव्याहृत पदार्थ विरोधी बोधकत्वम, विरोधी पदार्थ का वो बोध कराता है। ठीक है जी? थोड़ा सा इस पंक्ति के ऊपर एक लिखते हैं। ननु एतावता ननु एतावता निषेधस्थले निवर्तना बोधकत्वं कथम? निवर्तना बोधकत्वं कथम? प्रश्न चिन्ह। आगे, विद्यार्थेन प्रवर्तनारूपेण अन्वये प्रवर्तनाभाव एव बुध्यते। प्रवर्तनाभाव एव बुध्यते इति शंकां परिहरति। इति शंकां परिहरति नयश्च एष इति। पूर्ण विराम। आगे, नयः च एष इति। पूर्ण विराम। आगे देखिए, नयो न केवलम अभाव मात्र बोधकत्वम। नयो न केवलम
अभाव मात्र बोधकत्वम, किंतु स्वसंबद्ध विरुद्धार्थ बोधकत्वम, स्वसंबद्ध विरुद्धार्थ बोधकत्वम इत्यर्थः। बोधकत्वम इत्यर्थ हो गया। देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु एतावता निषेध स्थले निवर्तना बोधकत्वम कथम, निवर्तना का बोध होता है निषेध वाक्यों के द्वारा, ये कैसे? भले तुमने नय का अन्वय कर लिया, किसके साथ? भावना के साथ, अर्थात प्रवर्तना के साथ। लिंग का अर्थ जो प्रवर्तना अर्थात शाब्दी भावना, उसके साथ अन्वय कर लिया, तो भी निषेध वाक्यों में निवर्तनार्थ कैसा होगा? ये शंका है उसकी, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। शंका क्या है उसकी? पहली शंका अलग है, या अलग है। पहली शंका क्या थी उसकी कि नय का अन्वय वो क्या किसके साथ कर रहा था? धात्वर्थ के साथ। तो उसका उत्तर दे दिया। अब तब उत्तर देकर सिद्धांतियों ने उसका खंडन करके नय का अन्वय किसके साथ किया? प्रवर्तना के साथ। लिंग का वाच्य जो शाब्दी भावना उसके साथ अन्वय किया। तब भी वो बोलता है कि ऐसा करने पर भी निषेध वाक्य स्थल में कैसा निवर्तनार्थ निकलेगा? अर्थात नहीं निकलेगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों? टिप्पणी देखिए, ननु एतावता मतलब ऐसा करने पर भी निषेध स्थले निवर्तना बोधकत्वम कथम, निवर्तन का बोध होगा, ये कैसे? क्यों? वही बता रहे आगे। विद्यार्थेन प्रवर्तनारूपेण, विधि का अर्थ क्या है? विधिलिंग का अर्थ क्या है? प्रवर्तना अर्थात शाब्दी भावना। प्रवर्तना रूपेण अन्वय, उसके साथ अन्वय करने पर अर्थ क्या निकलेगा? प्रवर्तनाभाव। क्या जी? प्रवर्तना का अभाव। तो प्रवर्तना का अभाव मतलब निवर्तन थोड़ी है कि नहीं? प्रवर्तन अभाव मतलब शून्य, कुछ नहीं, यह अर्थ है। तो प्रवर्तना का अभाव अर्थ निकल रहा है, निवर्तनार्थ कहाँ निकल रहा है? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखिए, विद्यार्थेन प्रवर्तना रूपेण अन्वये प्रवर्तन अभाव एव बुध्यते, प्रवर्तना का अभाव जाना जा रहा है कि नहीं? अर्थात निवर्तनार्थ नहीं निकल रहा है। तो कैसा तुम कह रहे हो कि निषेध वाक्यों के द्वारा निवर्तना बताई जा रही है करके? मतलब कुछ भी किया, प्रवर्तना के साथ लिंग का अर्थ जो शाब्दी भावना प्रवर्तना, उसके साथ नय का अन्वय करने पर भी बहुत हुआ तो प्रवर्तना का अभाव अर्थ निकलेगा, निवर्तनार्थ नहीं होगा। कौन कह रहा है? शंका समझ में आई उसकी? तब उसका उत्तर दे रहे टिप्पणी में, देखिए, नयो न केवलम अभाव मात्र बोधकत्वम, उसको उत्तर दे रहे सिद्धांती कि बाबा रे, नय का अर्थ केवल अभाव ही होता है, ऐसी बात नहीं। यदि नय मतलब नकार, उसका अर्थ केवल अभाव ही होता सब जगह दुनिया में, तब तो तुम्हारी शंका ठीक होती। किंतु नय का अर्थ सब जगह अभाव ही होता है, ऐसी बात नहीं है। नय के बहुत सारे अर्थ है। उन अनेक अर्थों में एक विरोधी भी अर्थ है। क्या अर्थ है जी? विरोधी भी अर्थ है। हम यहाँ पर नय का अर्थ विरोधी कर रहे हैं। जब विरोधी अर्थ करेंगे तो लिंग का अर्थ क्या है जी? प्रवर्तना। उसके विरोधी कौन है? निवर्तना। तो निवर्तनार्थ का बोध हो गया। निवर्तना मतलब प्रवर्तना का अभाव नहीं है। प्रवर्तना अलग चीज, निवर्तना अलग चीज। प्रवर्तना के विरोधी है निवर्तना। समझ में आया कि नहीं? सब जगह अभाव अर्थ होता नहीं है। क्या क्या अर्थ होते फिर अ के नय के, तो उसको बताएंगे। लेकिन उत्तर समझ में आया क्या? देखिए, नयः न केवलम अभाव मात्र बोधकत्वम, नय केवल अभाव का ही बोध कराता नहीं है, अभाव मात्र बोधकत्व नय में नहीं है, किंतु फिर स्वसंबद्ध विरुद्ध अर्थ बोधकत्वम है कि नहीं? जिसके साथ संबद्ध होगा वो नय, उसके विरोधी अर्थ का भी वो क्या कराता है? बोध कराता है। ठीक है ना? जैसे उदाहरण, अधर्म। अधर्म में क्या? अ है, अ मतलब नहीं का ही वो अ बचा हुआ है, अधर्म।
तो न धर्म अधर्म मतलब धर्म का अभाव ऐसा अर्थ है क्या? नहीं। धर्म का अभाव ऐसा अर्थ करेंगे तो दुख का फल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि धर्म का अभाव मतलब अधर्म, और अधर्म का अधर्म से हम लोग क्या समझते हैं? पाप, और पाप का फल है क्या? दुख। और यदि अधर्म शब्द से धर्म का अभाव अर्थ करेंगे, है कि नहीं, तो भाव रूप अर्थ नहीं करेंगे, पाप अर्थ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? धर्म का अभाव। तो अभाव से क्या भाव रूप दुख की उत्पत्ति होगी क्या? नहीं होगी, गड़बड़ होगी। इसलिए यहां पर धर्म का अभाव अधर्म नहीं है, अपितु धर्म के विरोधी जो वह अधर्म है वो पाप भाव रूप पदार्थ है। लगा कि नहीं? अर्थात सब जगह नई का अर्थ अभाव होता नहीं है, विरोधी अर्थ भी होता है। अब यहाँ पर हम अर्थ करेंगे नई का, कौन सा? विरोधी। किसके साथ संबद्ध किया यहाँ पर नई को? प्रवर्तना के साथ। और प्रवर्तना की विरोधी कौन है? निवर्तना। तो निवर्तनार्थ निकल आया फिर कहाँ से? निषेध वाक्यों में निवर्तनार्थ बोधित हो गया, निवर्तना का प्रतिपादन हो गया। ये उत्तर दे रहे कौन? सिद्धांती। बात समझ में आ रही ना? पंक्ति देखिए भाई, अब मूल में चलिए। नयः च एषः स्वभाव, नय का यह स्वभाव है क्या जी? यत् स्व सम विव्याहृत पदार्थ, मतलब जिसके साथ वो समीप, जिसके समीप उच्चारित होगा वो नय, उसके विरोधी बोधकत्व, विरोधी अर्थ का क्या कराता है? वो बोध कराता है कि नहीं? तो क्या क्या अर्थ होते उस नय के, तो उसको थोड़ा लिख लीजिए। यहाँ पर विरोधी अर्थ ले रहे, किंतु और भी अर्थ होते, इसको भी पता होना चाहिए। एक श्लोक लिखिए। तत्सादृश्यमभावश्च, तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता, तदन्यत्वं तदल्पता पूर्ण विराम। अप्राशस्त्यं विरोधश्च, अप्राशस्त्यं विरोधश्च नयर्थाः षट् प्रकीर्तिताः, नयर्थाः षट् प्रकीर्तिताः। ठीक है जी। नय के 6 अर्थ कौन कौन? तत्सादृश्य 1, अभाव 2, तद अन्यत्व ये 3, तद अल्पता ये 4, अप्राशस्त्य 5 और विरोध कितनी हुई? 6 हो गए। बराबर। उदाहरण लिखिए। नंबर 1, अब्राह्मणम आनय, अब्राह्मणम आनय इत्यत्र, इत्यत्र ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृशम, ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृशम आनय, इति तत्सादृश्यम अर्थः, इति तत्सादृश्यम अर्थः। हो गया जी। देखिए भाई, तत्सादृश्य अर्थ हो गया यहाँ पर नय का। कहाँ पर नय है? अब्राह्मण, लेकिन नय का अ बसता है व्याकरण प्रक्रिया के अनुसार। तो नय हुआ ना, अब्राह्मण, अब्राह्मण मानय, तो ये यहाँ पर आभावर थोड़ी है। क्या अर्थ है फिर? ब्राह्मण को मत लाओ, ब्राह्मण भिन्न और ब्राह्मण के सदृश दूसरा कोई क्षत्रिय वैश्य आदि उसको ले आओ। तो यहाँ पर तत्सादृश्य अर्थ हुआ। समझ में आया जी? हाँ जी। ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृशम आनयति तत्सादृश्यम अर्थ हुआ। नंबर 2, अत्र अघटः अस्ति, तो यहां पर क्या है? अघट अस्ति मतलब घट का अभाव, तो अभाव अर्थ हुआ।
है कि नहीं। अघट अस्ति मतलब घट का अभाव है, यह अर्थ हुआ। तीसरा लीजिए, अब्राह्मणो नाचार्य। अब्राह्मणो नाचार्य, ठीक। आगे, ब्राह्मण भिन्न न आचार्य योग्य। ब्राह्मण भिन्न न आचार्य योग्य इत्यत्र अन्यत्वाम बराबर भेदवान अर्थ। ठीक है, देखिए भाई, अब्राह्मण आचार्य मतलब ब्राह्मण को छोड़कर आचार्य होने योग्य कोई नहीं है कि नहीं जी। तो यहां पर क्या अर्थ है फिर, अन्यत्व। ब्राह्मण भिन्न न आचार्य योग्य, ब्राह्मण को छोड़कर आचार्य होने के लिए योग्य नहीं है। ब्राह्मण को छोड़कर अन्य दूसरा कोई नहीं, तो अन्यत्व अर्थ हुआ यहाँ पर, अर्थात भेदवान। ब्राह्मण से भिन्न जो भी कोई होगा जिसमें भेद रहेगा वो आचार्य होने की योग्य नहीं है, यह अर्थ निकला। आगे तो चौथा क्या है, तदल्पता। लिखिए, अनुदरा देवदत्त कन्या। अनुदरा देवदत्त कन्या, इत्यत्र अल्पत्वम अर्थः। यहां पर अल्पत्व अर्थ है। कैसे, देखिए भाई, क्या वाक्य है, अनुदरा देवदत्त कन्या। देवदत्त की जो कन्या है वो कैसी है जी, अनुदरा। अनुदरा मतलब क्या, उदर रही। उदर मतलब पेट, पेट है नहीं उसको, पेट है नहीं मतलब वो भोजन बीजन करती नहीं है क्या, इसका मतलब ऐसा थोड़ी भोजन ही नहीं करती है। पेट नहीं तो भोजन नहीं करना चाहिए, करती तो है किंतु बहुत कम खाती है कि नहीं। कितना, एक आधी भाकर खा लिया बस, उसका दिन भर चला जाता है कि नहीं। तो उसका पेट कैसा हुआ, अल्प है। अनुदरा, यहाँ पर अन का अर्थ, नई का अर्थ क्या है जी, अल्प अर्थ है। हो गया ना। आगे चलिए, आगे क्या है जी, अप्राशस्त्य। असुंदर पुरुष। असुंदर पुरुष, यहां पर नई का अर्थ क्या है जी, अप्राशस्त्य। प्राशस्त्य अर्थ नहीं है, अप्राशस्त्य अर्थ है, ठीक। और अंतिम का क्या, विरोध। विरोध अर्थ देखिए, उदाहरण उसके, अधर्म, अविद्या, अज्ञान, ये सब उदाहरण है। अधर्म अर्धविराम, अविद्या अर्धविराम, अज्ञानम, ठीक। ये विरोधी अर्थ के उदाहरण 3 दे दिया। अधर्म मतलब क्या, धर्म क्या, धर्म के विरोधी जो है उसको क्या कहेंगे जी, अधर्म। तो विरोध अर्थ है यहाँ पर। अविद्या, अविद्या मतलब यहाँ पर नहीं है, तो अविद्या का अर्थ मतलब विद्या का अभाव थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अभाव अर्थ करेंगे, विद्या का अभाव वो अविद्या, तो अभाव रूप हो जाएगी वो कौन, माया, अविद्या अभाव रूप हो जाएगी। और उसको अभाव रूप मानेंगे तो जगत के लिए उपादान कारण है ऐसा कह नहीं पाएंगे, क्योंकि अभाव किसी भी पदार्थ के लिए उपादान कारण होता नहीं है, जबकि माया जगत के लिए उपादान कारण है। इसलिए अविद्या शब्द का अर्थ जो माया वो अभाव रूप नहीं है। फिर यहाँ पर अविद्या क्यों कह दिया, अभाव रूप नहीं है, तो उसका उत्तर है क्या, यहाँ पर जो न है कि नहीं, उसका अर्थ अभाव नहीं है, अपितु विद्या के विरोधी जो वो अविद्या, विरोध अर्थ है। विद्या ब्रह्म विद्या, वेदांत में ब्रह्माकार वृत्ति उसको ही कहते ब्रह्म विद्या, और वो उदित होती है तो अविद्या रहती नहीं है, तो ब्रह्म विद्या की विरोधी हो गई कि नहीं, इसीलिए उसको कह दिया यहाँ पर अविद्या। यहाँ पर अर्थात नई का अर्थ क्या है, विरोध। उसी प्रकार अज्ञान, ज्ञान की विरोधी है, इसलिए उसको क्या कहते, अज्ञान, ठीक है ना जी। यहाँ कोई अभाव अर्थ नहीं है। हो गया। इस प्रकार से अनेक अर्थ होते हैं नए के। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी की जो शंका है, कौन सी शंका, जो लिख के दी थी पहली टिप्पणी में आज, क्या कि प्रवर्तना के साथ नए का अन्वय होने पर भी निवर्तनार्थ कैसा होगा,
अपितु अर्थ क्या होगा फिर? प्रवर्तना का अभाव। तो अभाव हो रहा है, निवर्तना थोड़ी अर्थ हो रहा है। तो उसका उत्तर दे रहे इस पंक्ति में, पुस्तक की पंक्ति में, क्या? नए का अन्वय सब जगह अभाव नहीं होता है, विरोध भी अर्थ होता है। और यहाँ पर हमने अर्थ कौन सा लिया है? विरोध। तब निवर्तनार्थ निकल आएगा। ठीक, पुस्तक की पहली पंक्ति पढ़िए, पढ़ता हूं। नयः च एष स्वभाव यत् स्वसमविव्याहृत पदार्थ, है कि नहीं, जिसके साथ वो समीप उच्चरित होगा, उस पदार्थ के विरोधी बोधकत्व, उसकी विरोधी अर्थ का वो क्या करता है जी? बोध करता है। जैसे अविद्या, तो अ मतलब नहीं, उसके समीप उच्चरित कौन है? विद्या। उसके विरोधी कौन? वही माया, उसका बोध करा रहा है वो नए अविद्या शब्द से। लगा कि नहीं? उसी प्रकार अज्ञान, उसी प्रकार अधर्म हो गया। उस प्रकार यहाँ पर भी विरोधी अर्थ का बोध करा रहा है कौन? नए। कैसे? स्वयं स्पष्ट कर रहे उदाहरण देकर ग्रंथकार। देखिए, यथा घटो नास्ति, ये वाक्य है कि नहीं? घट, न और अस्ति, तीन पद है। न का अन्वय किसके साथ है? अस्ति। न का उच्चारण किसके साथ हुआ है? अस्ति के साथ। फिर जिसके साथ उच्चारण हुआ है उस पद के अर्थ के विरोधी अर्थ का वो बात बताता है कौन? नहीं। अस्ति मतलब सत्ता, सत्व, सत्ता, है कि नहीं? अस्ति। और नहीं जोड़ दिया मतलब क्या? असत्ता, घट की असत्ता। तो घट की असत्ता को बता रहा है, अर्थात सत्ता की विरोधी अर्थ जो असत्व, उसको बता रहा है कौन? नहीं। लगा पंक्ति? देखिए, यथा घटो नास्ति इत्यादौ अस्ति इति शब्द समभिव्याहृत नयः। मिला? अस्ति इस शब्द से, शब्द के समभिव्याहृत मतलब अस्ति शब्द के समीप उच्चारित है कौन? नहीं। वो कौन किस बात को बता रहा है फिर? देखिए, नए घट सत्व विरोधी, है कि नहीं? अस्तातु का अर्थ है क्या? सत्ता। सत्ता मतलब किसकी? घट सत्व, है कि नहीं? उसके विरोधी क्या हो जाएगा? घट का असत्व। वही नया घट सत्व विरोधी घटा सत्वम, घट का असत्व, घट की अविद्यमानता, असत्व, असत्ता। घटा सत्वम गमयति, गमयति बोधयति, बोध करा रहा है। गमयति, गमयति का कर्ता कौन है? नय, नय, नय गमयति, नय बोध करा रहा है। नय किम बोधयति? गमयति घटा सत्वम गमयति, घट का असत्व बता रहा है कौन? नय। लगा पंक्ति? आगे तदिह, आगे पुस्तक में तदिह, तदिह का अर्थ है तद्वत इह। तदिह का अर्थ क्या है? तद्वत इह, उसी प्रकार यहां पर भी। तो क्या यहां पर तो बता रहे तद इह, तद्वत इह लिंग समविव्याहृत नय। अब नय का अन्वय हम लोगों ने किसके साथ किया है? लिंग के साथ, है कि नहीं? प्रवर्तना के साथ, है कि नहीं? तो वो नय क्या करेगा? उस प्रवर्तना का विरोधी जो निवर्तना, उसका ही बोध कराएगा। ठीक, वही लिख रहे हैं। तद्वत यह लिंग समविव्याहृत नय। मिला? लिंग के समविव्याहृत जो नय, लिंगार्थ प्रवर्तना, लिंग का अर्थ क्या है? प्रवर्तना, उसके विरोधी कौन? निवर्तनाम एव बोधयति, बोधयति, बोधयति का कर्ता कौन है? नय बोधयति। नय किम बोधयति? नय निवर्तनाम एव बोधयति। कीदृशी सा निवर्तना? तायाम बोधयति नय लिंग प्रवर्तना, लिंगार्थ प्रवर्तना विरोधिनी, है कि नहीं? या निवर्तना ताम बोधयति कह नय। लगा अर्थ जी? देखिए भाई, नय लिंगार्थ प्रवर्तना विरोधिनी, लिंग का अर्थ जो प्रवर्तना, उसके विरोधी जो निवर्तना, उसको बता रहा है नय। लगा अर्थ? आगे इसका कैसे उसको स्पष्टीकरण कर रहे। और जैसे विधि वाक्य श्रवणे, विधि वाक्य सुनने के बाद गाम आनय बता दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, तुरंत उसको बोध होता है कि ये मुझे क्या करा रहे? प्रेरित करा रहे, प्रवर्तना दे रहे, लाने के लिए कह रहे। होता है कि नहीं? तो विधि वाक्य श्रवणे, वाक्य को जरा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा पढ़ता हूं। यहाँ पर है ना,
पाठ भेद कैसा होना चाहिए वो लिख के देता हूं। देखिए, विधि वाक्य श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति इति तक आए, तो उसके आगे एक वाक्य लिखना है, तब वाक्य वो पूरा हो जाएगा। इति तक हुआ ना, आगे लिखिए, प्रवर्तना प्रतीतिवत, प्रवर्तना प्रतीतिवत, प्रवर्तना प्रतीतिवत। आगे, निषेध वाक्य श्रवणे, निषेध वाक्य श्रवणे अयम माम निवर्तयति, अयम माम निवर्तयति, इसको उद्धरण चिन्ह में अयम माम निवर्तयति को, इति निवृत्त्यनुकूल व्यापार रूप, निवृत्त्यनुकूल व्यापार रूप निवर्तनायाः, निवर्तनायाः प्रतीतेः, निवर्तनायाः प्रतीतेः हो गया। ये लिखना है, जो प्रतीति शब्द है ना मूल में, उसका रूपांतर हो गया प्रतीतेः। तो वाक्य पूरा कर लिया हम लोगों ने। अब पुनः पढ़ता हूं उस वाक्य को, फिर स्पष्ट बोध होगा। देखिए भाई, विधि वाक्य श्रवणे मिला, विधि वाक्य सुनने के बाद अयम माम प्रवर्तयति, यह मुझे प्रवृत्त करा रहा है, इति इस प्रकार से, प्रवर्तना प्रतीतिवत, प्रवर्तना की क्या होती है, प्रतीति होती है, उसके तरह निषेध वाक्य श्रवणे, निषेध वाक्य सुनने के बाद भी प्रतीति होती है। कैसी, अयम माम निवर्तयति, ये मुझे निवृत्त करा रहे हैं, ऐसी क्या होती है, प्रतीति होती है। इति निवृत्ति अनुकूल व्यापार रूप, निवृत्ति अनुकूल व्यापार यही है निवर्तना, है कि नहीं। और निवर्तना की क्या हो रही है, फिर प्रतीति हो रही है, कब, निषेध वाक्य सुनने के बाद, ठीक है ना। हाँ, इति निवृत्ति अनुकूल व्यापार रूप निवर्तनाया, निवर्तना की प्रतीति होती है। इससे क्या सिद्ध हुआ, फिर निषेध वाक्यों का अर्थ है क्या जी, निवर्तना, निवर्तना को प्रतिपादन करता है। ठीक है जी, चलिए अब चलिए आगे मूल में। तस्मात् निषेध वाक्य स्थले निवर्तना एव वाक्यार्थ होगा। तस्मात्, तस्मात् का अर्थ लिखिए, तस्मात् प्रवर्तनायाः विरोध्यर्थः निवर्तना एव सत्वात्, विरोधी अर्थ निवर्तना एव सत्वात्। ठीक, देखिए भाई, प्रवर्तना के विरोधी जो अर्थ निवर्तना, वो निवर्तना ही अर्थ होने के कारण, तस्मात्, निषेध वाक्य का अर्थ क्या है, निवर्तना। तस्मात् निषेध वाक्य स्थले, जहां भी निषेध वाक्य रहेगा वहां निवर्तना एव वाक्यार्थ, निवर्तना यही क्या है जी, वाक्य का अर्थ है। हो गया जी, चलिए ये हो गया। तो कुल मिलाकर अभी तक चिंतन के अनुसार क्या सिद्ध हुआ, जैसे विधि वाक्यों का अर्थ होता है प्रवर्तना, वैसा निषेध वाक्यों का अर्थ होता है क्या जी, निवर्तना। लगा अर्थ। और निवर्तना अर्थ निषेध वाक्यों का निकलने के लिए, है कि नहीं, द्योतित होने के लिए क्या करना पड़ा, नय का अन्वय प्रवर्तना, अर्थात लिंग का अर्थ जो प्रवर्तना, उसके साथ करना पड़ा। या तक हो गई बात। अब ध्यान दीजिए, अब कोई बोलेगा भाई सभी जगह निषेध वाक्यों में नय का अन्वय उस लिंग आदि का अर्थ जो प्रवर्तनादि उसके साथ ही होता है क्या? ध्यान दीजिए, क्या सभी जगह जहां जहां कहीं पर भी निषेध वाक्य होगा वहां पर
नय का अन्वय लिंग का अर्थ जो प्रवर्तना उसके साथ ही होगा क्या कंपलसरी, ये प्रश्न। तो उसका उत्तर दे रहे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसका अपवाद भी है। कोई जरूरत नहीं है कि नय का अन्वय हर जगह लिंगार्थ जो प्रवर्तना उसके साथ ही हो, ऐसी कोई बात नहीं। यदि कोई बाधक रह जाता है तब तो लिंगार्थ जो प्रवर्तना उसके साथ नय का अन्वय नहीं होता है, तब अन्यत्र अन्वय होता है। कब? यदि कोई बाधक रहता है तब। इतनी बात लगी। तो बोलेंगे ऐसे बाधक स्थल कौन कौन होते हैं, जरा बताओ तो बता रहे यहाँ पर। ठीक है, पंक्ति देखिए, पेज नंबर 174, पुष्पिका नंबर 59। यदा तु प्रत्ययार्थस्य तत्रान्वये बाधकम तदा धात्वर्थस्य एव तत्रान्वयः। बोला, यदा तु प्रत्ययार्थस्य तत्रान्वये बाधकं तदा धात्वर्थस्य एव तत्रान्वयः। तच्च बाधकं द्विधम् तस्य व्रतम् इति उपक्रमः विकल्प प्रसक्तिश्च। तत्र आद्यं नेक्षेत्योद्यन्तमादित्यम् इत्यादौ तस्य व्रतम् इति उपक्रम्य एतद्वाक्यपाठात् तथा च अत्र पर्युदासाश्रयणम्। तत्र आद्यं नेक्षेत्योद्यन्तमादित्यम् इत्यादौ तस्य व्रतम् इति उपक्रम्य एतद्वाक्यपाठात् तथा च अत्र पर्युदासाश्रयणम्। ठीक है, चलिए भाई। यदा तु प्रत्ययार्थस्य, प्रत्ययार्थ, प्रत्यय मतलब लिंग, प्रत्यय का अर्थ कौन? प्रवर्तना वगैरह, है कि नहीं जी? तो यदा तु प्रत्यार्थस्य तत्र अन्वये बाधकम, तत्र अन्वये, तत्र अन्वय का अर्थ लिखिए नयर्थेन अन्वये। नयर्थेन अन्वये बाधकम मिला। देखिए भाई, यदा तु जब प्रत्ययार्थ का नयर्थ के साथ अन्वय करने में कोई बाधक रहता है, प्रतिबंधक रहता है, तदा तब तो धात्वर्थ से एव तत्रान्वय, धात्वर्थ के साथ ही क्या होता है? अन्वय होता है। धात्वर्थ से एव तत्रान्वय, तत्रान्वय नयर्थेन अन्वय, तत्रान्वय का अर्थ लिखिए नयर्थेन अन्वय। मिला कि नहीं? नहीं है? तत्रान्वय का अर्थ क्या है? नयर्थेन अन्वय लिखा, दो जगह आया है, वाक्य के अंतिम में भी आया है तत्रान्वय, उसका भी अर्थ नयर्थेन अन्वय। ठीक है जी। तब देखिए, बाधकम तदा, जब बाधक रहता है तब धात्वर्थ से एव, धातु का जो अर्थ है उसके साथ अन्वय होता है। किसका? नयर्थ का। लगा पंक्ति? नयर्थ का अन्वय धातु के अर्थ के साथ कब होगा? बाधकम। यदि कोई बाधक रहता है तब। बाधक रहने पर किसके साथ नयर्थ का अन्वय नहीं होगा? प्रत्येकार्थ जो है कि नहीं, प्रत्यार्थ के साथ अन्वय नहीं होगा। सरल सरल, नय का अन्वय प्रत्यार्थ के साथ नहीं होगा। कब? जब कोई बाधक रहता है तब। प्रत्यार्थ के साथ नय का अन्वय करने में बाधक जब रहता है तब नयर्थ का अन्वय किसके साथ होगा? धातु अर्थ के साथ होगा। कब किसके साथ अन्वय होगा? बात पता चली। अब बोलेंगे फिर बाधक कौन होते हैं? तो बाधक तो बताओ, हमको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर बाधक है भाई, तो यहाँ पर नय का अन्वय इसके साथ करो, इसके साथ मत करो। तो कब पता चलेगा? ये जब बाधक का ज्ञान रहेगा तब। तो बाधक कौन है उसको बता रहे। तच्च बाधकम द्विधम, वो बाधक कितने प्रकार का है? दो। नंबर 1 दिया है वहां पर, तस्य व्रतम इति उपक्रम, ये पहला हुआ, और विकल्प प्रसक्ति ये दूसरा हुआ। ये दो बाधक है। तस्य व्रतम इति उपक्रम ये पहला बाधक, और विकल्प प्रसक्ति ये दूसरा बाधक।
कि क्या है भाई तत्र व्रतम इति उपक्रम, ये क्या चीज है? तो एक वाक्य लिखिए। तस्य व्रतम शब्द है ना, तस्य का अर्थ लिखिए, तस्य बराबर स्नातकस्य, स्नातकस्य ब्रह्मचारी विशेषस्य, ब्रह्मचारी विशेषस्य हो गया, तस्य का अर्थ हुआ। आगे है व्रतम। व्रतम मतलब क्या? तो उसका अर्थ लिखिए नंबर 1 अनुष्ठेय पदार्थ। नंबर 2 मानस संकल्पो, संकल्प, मानस संकल्प, मानस संकल्प हो गया। आगे अर्धविराम देकर एवं रूप उपक्रम, एवं रूप उपक्रम बराबर आरंभ, आरंभ। ठीक है, अब देखिए भाई तस्य व्रतम, इसका अर्थ समझ में आया। तस्य नाम स्नातकस्य, स्नातक किसको कहते हैं भाई? ब्रह्मचारी विशेष। मतलब क्या? तो लिखेंगे व्याख्या स्नातक की, स्नातक बराबर नंबर 1 एकम द्वौ बहुन वा, एकम द्वौ बहुन वा वेदान अधीत्य, वेदान अधीत्य यह स्नानम समावर्तनम प्राप्त, प्राप्त सह अर्धविराम तस्य। ठीक, देखिए भाई क्या होता है, कोई गुरुकुल में साधक, कोई ब्रह्मचारी पढ़ने के लिए जाता है, वेद पढ़ने के लिए, तो उसने पढ़ लिया वेद को, एक वेद पढ़ा कि वह 2 पढ़ा कि वह बहुत सारे वेदों को पढ़ा हो, और अध्ययन पूरा हो गया। अध्ययन पूरा होने के बाद फिर एक क्या होता है, संस्कार होता है, स्नान, उसको समावर्तन बोलते हैं। समावर्तन संस्कार है कि नहीं, विदाई अपनी भाषा में कहना हो तो, ठीक है ना जी, है कि नहीं। तो वो जो स्नातक है फिर उसका तो अध्ययन हो गया, फिर उसके लिए क्या, तो उसके लिए व्रतम, व्रत बताया है। क्या बताया जी? व्रत। व्रत बताया मतलब क्या? अनुष्ठेय पदार्थ। क्या जी? ये इसका अनुष्ठान तुम करो, ये बताया है कि नहीं। वो समावर्तन होने के बाद ही, ऐसा नहीं, जब गुरुकुल में आ गया जिस दिन, उस दिन से ही उसके लिए व्रत बताया। एक क्या व्रत बताया? अनुष्ठेय पदार्थ बताया, किसका अनुष्ठान करो। मानस संकल्प, ये मानसिक संकल्प करो, ऐसा बताया। किसके लिए? स्नातक के लिए। ये उपक्रम किया, आरंभ किया, ठीक है ना जी। अब यहां पर ये वाक्य हुआ तस्य व्रतम, इसके बाद एक वाक्य आता है, क्योंकि ये वाक्य में क्या क्या तात्पर्य निकला कि तस्य व्रतम, उसका उपक्रम किया कि उस स्नातक के लिए अनुष्ठेय पदार्थ ये है। उस स्नातक ने इस प्रकार का मानस संकल्प करना है, फिर उसके बाद जो अनुष्ठेय पदार्थ उसके लिए है वो बताना शुरू कर दिया। उसमें पहला वाक्य आता है नेक्षेतो उद्यंतम आदित्यम, मिला कि नहीं? न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम, ये वाक्य है। न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम, आदित्य नाम सूर्य, उदित सूर्य को नहीं देखना चाहिए, ये उसको व्रत है। क्या जी? मानसिक संकल्प करना है उसने, उदित सूर्य को नहीं देखना है। लगा कि नहीं? उगते हुए सूर्य को, उदित सूर्य मतलब उगते हुए सूर्य को नहीं देखना है। और उसके आगे ये भी आता है कि अस्त हुए सूर्य को भी नहीं देखना चाहिए, वो बात है।
बहुत सारे बताए, इसमें एक वाक्य ही आता है। अब न, ध्यान दीजिए, न इक्षेत है कि नहीं, वो आगे फिर है उद्यंतम आदित्यम, वो ठीक है, उगते हुए सूर्य को न इक्षेत, इस पर विचार करेंगे हम लोग। तो यहां न में न है कि नहीं, और आगे क्या इक्षेत, इक्ष धातु है, उसका अर्थ है देखना, है कि नहीं, और उसके बाद उसमें प्रत्यय, प्रत्यय में दो अंश, आख्यातत्व और लिंगत्व, ठीक है। अब यहां पर न का अन्वय किसके साथ, ये प्रश्न है। तो न का अन्वय इक्ष धातु का अर्थ जो इक्षण क्रिया, देखने की क्रिया, उसके साथ अन्वय है। क्यों? वहां प्रत्यय का अर्थ जो दो अर्थ है प्रत्यय के, आरती भावना, उसके साथ नहीं का अन्वय है। अथवा लिंग का अर्थ जो प्रवर्तना, जिसको हम शाब्दी भावना कहते हैं, उसके साथ अन्वय है, ये प्रश्न। अब कल तक जो चिंतन हुआ था उसके अनुसार नय का अन्वय किसके साथ होना चाहिए, प्रवर्तना, शाब्दी भावना, प्रत्यय का अर्थ जो प्रवर्तना है उसके साथ। अब बोल रहे उसके साथ यदि अन्वय करते हैं, समझ लीजिए नय का अन्वय किसके साथ, प्रवर्तना के साथ, तो अर्थ क्या निकलेगा उस नाटक के लिए, क्या, इक्षण उदित, उगते हुए सूर्य का दर्शन करने का अभाव, क्या जी, दर्शन करने का अभाव। अब यहां पर अभाव है तो कोई अनुष्ठेय पदार्थ हुआ क्या, फिर नहीं हुआ, है कि नहीं, दर्शन करने का अभाव, तो वो तो अभाव हुआ। बता क्या रहे, आरंभ किसका किया है, तस्य व्रतम, उसके लिए ये व्रत है, और बताना क्या चाहिए फिर, ये अनुष्ठेय है, ये अनुष्ठान करो, ये अनुष्ठान करो, ये अनुष्ठान करो, ऐसा बताना चाहिए ना। और बताया क्या गया फिर, अभाव, तो अभाव कोई अनुष्ठान की चीज है क्या, तो दिक्कत हो रही है। इसलिए यहां पर न का अन्वय प्रवर्तना के साथ नहीं, फिर न का अन्वय किसके साथ, इक्ष धातु का अर्थ जो इक्षण क्रिया, उसके साथ, तब तो अनुष्ठेय पदार्थ सिद्ध हो जाएगा। ऐसा करने से तस्य व्रतम इस वाक्य का और न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम इस वाक्य का एक वाक्यता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक वाक्यता हो जाएगी। कब, नय का अन्वय इक्ष धातु का अर्थ जो इक्षण क्रिया उसके साथ करेंगे तब। अब प्रश्न यह आता है कि नय का अन्वय इक्ष धातु का अर्थ जो इक्षण क्रिया उसके साथ क्यों किया, तो यहां पर बाधक उपस्थित है। कौन बाधक है, तस्य व्रतम, ये उपक्रम किया है, फिर उपक्रम के अनुसार ही आगे के वाक्य की संगति लगानी पड़ेगी, है कि नहीं। और आगे के वाक्य का अर्थ अभाव करेंगे तो तस्य व्रतम, इसकी संगति लगेगी नहीं, ये बात कर रहे हैं। तो यहां पर बाधक उपस्थित होने के कारण नय का अन्वय किसके साथ, धातु अर्थ के साथ, ठीक है जी। वो स्वयं ग्रंथकार मूल में और स्पष्टीकरण करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत समझ आया ना। अब देखिए पंक्ति, यदा तो प्रत्ययार्थस्य, मिला ना शुरू से, यदा तु वये बाधकम तदा धात्वर्थस्यैव तत्रान्वय तच्च बाधकम द्विदम तस्य व्रतम इति उपक्रमः विकल्प प्रसक्तिश्च। आगे की पंक्ति पढ़ना है। तत्र आद्यम, तत्र आद्यम मतलब उन दो बाधकों में पहला, ठीक है ना, कौन सा, तस्य व्रतम, ठीक। देखिए तत्र आद्यम न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम, हो गया कि नहीं जी। तो ऊपर जो दो बाधक बताए ना, तस्य व्रतम, इसका अर्थ लिखा हम लोगों ने, विकल्प प्रसक्ति, इसका विस्तार आगे आने वाला है, किंतु उसके ऊपर पहले एक वाक्य लिख लेंगे। नयर्थस्य प्रत्ययार्थान्वय अंगीकारे विकल्प प्रसक्ति, विकल्प प्रसक्ति कौंस में लिखिए प्राप्ति,
अर्धविराम। तद उभयम अपि, तदुभयम अपि प्रत्ययार्थान्वये, तदुभयम अपि प्रत्ययार्थान्वये बाधकम इत्यर्थः। प्रत्ययार्थान्वये बाधकम इत्यर्थः। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, नयर्थ से, नय के अर्थ का प्रत्यार्थ अन्वय, प्रत्यार्थ के साथ अन्वय, अंगीकारे, अंगीकार करने में, विकल्प प्रसक्ति, विकल्प की प्राप्ति, ये भी एक बाधक है कि नहीं। तो तद उभयम अपि, वो दो हो गए, फिर तस्य व्रतम एक और विकल्प प्रसक्ति दो। तद उभयम अपि प्रत्यार्थान्वये बाधकम, प्रत्यार्थ के साथ अन्वय करने में क्या है जी, ये दोनों बाधक है। हो गया। चलिए आगे मूल में, तत्र आद्यम न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम इत्यादौ तस्य व्रतम इति उपक्रम्य, वहां पर उपक्रम क्या हुआ है, तस्य व्रतम, ऐसा उपक्रम, उपक्रम, उपक्रम आरंभ, शुरुआत हुई है। उपक्रम्य एतद वाक्य पाठात, उपक्रम करने के बाद इस वाक्य का पाठ हुआ है। इस वाक्य का मतलब कौन से वाक्य का, हाँ, न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम, तो ये तद वाक्य पाठात के ऊपर लिख के रखिए, न इक्षेत उद्यंतम इत्यादि इति वाक्य पाठा, इस वाक्य का पाठ हुआ है। ठीक है, देखिए भाई, तो पहला वाक्य कौन सा पढ़ा गया वहां पर, तस्य व्रतम, उसके बाद पाठ हुआ है कौन से वाक्य का, न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम। हो गया। आगे, तथा च अत्र पर्युदासाश्रयणम, है कि नहीं, उसी प्रकार यहां पर पर्युदास का आश्रय कर किया है। किसका आश्रय किया है, पर्युदास का। अब ये पर्युदास क्या चीज है भाई, ठीक है ना जी। तो देखो भाई, निषेध के दो प्रकार है। निषेध के कितने प्रकार है जी, दो। एक होता है पर्युदास प्रतिषेध और एक होता है प्रसज्ज प्रतिषेध। क्या क्या जी, पर्युदास प्रतिषेध और दूसरा होता है प्रसज्ज प्रतिषेध। ठीक है ना। तो यहाँ पर पर्युदास आश्रयणम शब्द आया है, तो क्या होता है पर्युदास, उसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, फिर उसके बाद विस्तार से लिखाते थोड़ा, दोनों का भी। पहले एक वाक्य लिख लेते इस पर। अत्र निषेध अनंगीकारे, निषेध अनंगीकारे कः अर्थ स्वीकर्तव्यः, कः अर्थः स्वीकर्तव्यः इति आह पर्युदासाश्रयणम, पर्युदासाश्रयणम पूर्ण विराम। आगे, यत्र नय, यत्र नय प्रत्यार्थ प्रवर्तनया, प्रत्ययार्थ प्रवर्तनया अन्वेति, अन्वेति तत्र प्रसज्ज प्रतिषेधः, प्रसज्ज प्रतिषेधः पूर्ण विराम। यत्र च, यत्र च सह प्रत्ययार्थ, सह यत्र च सह, सह प्रत्ययार्थात अन्येन अन्वेति, प्रत्ययार्थात अन्येन अन्वेति, अन्येन अन्वेति तत्र, तत्र
पर्युदास प्रतिषेधः भवति। तत्र पर्युदास प्रतिषेधः भवति। लगा अर्थ? देखिए भाई, सामान्य रूप से अब ज्ञान हो गया। यहां पर मूल में लिखा है अत्र पर्युदासाश्रयणम, कि क्यों लिखा, तो उसके अवतरने का एक रूप में एक वाक्य आपको लिख के दिया शुरू में अभी अभी। अत्र निषेध अनंगीकारे, मिला कि नहीं? निषेध अनंगीकारे मतलब प्रवर्तना के साथ अन्वय करने का क्या कर दिया? निषेध कर दिया। अनंगीकार अंगीकार नहीं किया कि प्रवर्तना के साथ अन्वय नहीं है करके, तो निषेध है कि नहीं? निषेध अनंगीकारे, निषेध का स्वीकार न होने पर, किसके साथ? प्रवर्तना का निषेध नहीं है तो निषेध अनंगीकारे का अर्थ फिर कौन सा अर्थ लोगे? तो उसका उत्तर दिया पर्युदासाश्रय, न पर्युदास का आश्रय करेंगे। तो बोलेंगे क्या होता है पर्युदास और क्या होता है प्रसज्य प्रतिषेध? एक वाक्य में लिख के दिया आपको, क्या? यत्र, जहां पर नय प्रत्यार्थ प्रवर्तन अन्विति, नय का अन्वय प्रत्येकार्थ जो प्रवर्तना उसके साथ नय का अन्वय होता है, तब उसको बोलते हैं क्या? प्रसज्य प्रतिषेध। उदाहरण जैसे शाबाश, न कलंजम बक्षेत, यहां पर न का अन्वय किसके साथ किया था? प्रवर्तना के साथ किया था, इसलिए वहां पर कौन सा प्रतिषेध हुआ? प्रसज्य प्रतिषेध। हो गया कि नहीं? आगे यत्र च सह, सह प्रत्यय, सह, न नय, नय प्रत्ययार्थात अन्य न अन्वेति, जहां पर नय का अन्वय प्रत्ययार्थों को छोड़कर अन्य के साथ, अन्य न अन्वेति, तत्र पर्युदास प्रतिषेध। वहां पर कौन सा प्रतिषेध? पर्युदास प्रतिषेध। यहां पर हम लोगों को नय का अन्वय किसके साथ करना है? हाँ, इक्ष धातु का अर्थ जो इक्षण क्रिया उसके साथ करना है, अर्थात प्रवर्तना के साथ, प्रत्येक अर्थ जो प्रवर्तना उसके साथ नहीं करना है। इसलिए कौन सा प्रतिषेध होगा? पर्युदास प्रतिषेध। कौन सा नहीं होगा? प्रसज्य प्रतिषेध। बात समझ में आए कि नहीं? सरल सरल है। न का अन्वय हम किसके साथ कर रहे हैं उसके ऊपर अवलंबन है ये कौन सा प्रतिषेध है करके। न का अन्वय यदि प्रवर्तना के साथ है तो प्रसज्य प्रतिषेध, और न का अन्वय प्रत्यार्थ को छोड़कर अन्य किसी के साथ किया जाता है, तब उस निषेध को बोलते हैं क्या? पर्युदास प्रतिषेध। हो गया ना? अब इसको समझने के लिए थोड़ा हमको लिखना पड़ेगा। तो पहले लिखिए प्रतिषेध, लाइन के बीच में प्रतिषेध, कौंस में लिखिए निषेध। फिर उसके दो विभाग दिखाइए, नीचे रेखा खींचकर 2 पॉइंट दिखाइए। नंबर 1 पर्युदास प्रतिषेध, और इधर नंबर 2 प्रसज्य प्रतिषेध। पर्युदास प्रतिषेध और इधर हुआ प्रसज्य प्रतिषेध। प्रसज्य प्रतिषेध के आगे कौंस में लिखिए प्रतिषेध हुआ। प्रतिषेध हुआ तो प्रतिषेध मतलब निषेध, उसके 2 विभाग हुए, पर्युदास प्रतिषेध और प्रसज्य प्रतिषेध। प्रसज्य प्रतिषेध को ही कहीं कहीं पर केवल प्रतिषेध शब्द आता है, तो उससे क्या समझेंगे हम लोग? प्रसज्य प्रतिषेध। हो गया जी। अब इनकी व्याख्या और इनमें दोनों में क्या अर्थ में बदल होता है इसका थोड़ा लिखना है हम लोगों को, किंतु इसका विचार हम लोग कल कर पाएंगे। आज समाप्त हुआ समय, ठीक है ना? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय